हेलो हाय। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट वर्सेस फ्यूचर। तो ज़्यादातर लोग राइट, ये एक ओके फाइन राइट, पास्ट वर्सेस फ्यूचर का जो क्वेश्चन है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत बहुत इम्पैक्ट कर सकता है। ठीक है, जब मैं पैदा होऊंगा हुआ, ठीक है, तो देर विल बी सम सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट हैज़ हैपेंड बिफोर माई बर्थ। मतलब मेरे पैदा होने से पहले कुछ इवेंट्स हुए होंगे जिसको मैं पास्ट बोल रहा हूँ, और कुछ इवेंट्स हैं जो मेरे पैदा होने के बाद होंगे जिसको मैं अगर फ्यूचर मान लूँ। और जैसे जैसे मेरे दिन एक साल होते जाएंगे तो मेरे कुछ पार्ट पास्ट में चले जाते रहेंगे। ठीक है, बट ये जो इंडिविजुअल होगा जब वो पैदा होगा, राइट, और समझो एक एक 15 साल तो उसको समझने में जाएगा दुनिया कैसी है। तो सब मैं 15 साल मान लेता हूँ, 15 to 20 ईयर्स। यहाँ तक कि जो भी उसकी नॉलेज होगी दुनिया के बारे में वो उसको किसी ने फीड की होंगी। कौन कौन फीड करता है उसको ये नॉलेज पास्ट का? पेरेंट्स फीड करते हैं, फिर टीचर्स फीड करते हैं, और फ्रेंड्स फीड करते हैं। ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो उनके पेरेंट्स से सीख के आते हैं और वो फीड करते हैं। तो ये एक पास्ट का एक एक मॉडल एक बच्चे के दिमाग में डाल दिया जाता है कि दुनिया ऐसी है और ऐसे चलती है। ठीक है, और स्कूल्स में भी अगर आप देखोगे, राइट, हमें हमारी जो एजुकेशन सिस्टम आज तक रही है वो हमें पास्ट को रिमेंबर करने के लिए और पास्ट को रिक्रिएट करने के लिए अवार्ड देती है, राइट। तो हमको जो भी इंफॉर्मेशन सिखाया जाता है, राइट, साइंस बोल लो, ज्योमेट्री बोल लो, या फिर लैंग्वेज ले लो, राइट, हिस्ट्री ले लो, जोग्राफ़ी ले लो, ये एक तरीके से पास्ट की स्टडी है, राइट। आप साइंस में भी न्यूटन लॉ पढ़ते हैं, न्यूटन तो कब मर गया है ना, कब लॉ दिए थे उसने। ज्योमेट्री भी, राइट, कब इन्वेंट हुई थी। तो हमें हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, राइट, प्री हिस्टोरिक, हिस्टोरिक, मॉडर्न, किसने हम पे राज किया, कहाँ से आए, क्या है, राइट। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ टाइम और एनर्जी स्पेंट ऑन पास्ट नॉलेज। चलो इसको मैं पास्ट नॉलेज बोलता हूँ। और उसका पॉइंट क्या है ये किसी को नहीं पता, बट एक जनरल पॉइंट ये हो सकता है कि पास्ट नॉलेज से फ्यूचर नॉलेज फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर पाए। ठीक है, ये मेरे हिसाब से एक होना चाहिए थीम कि मैं पास्ट को समझूं ताकि मैं अपने आप को फ्यूचर के लिए रेडी कर पाऊँ। ठीक है, भी ये इसको भी हम, ये डिबेटेबल है कि ये सही है गलत है, राइट, उस पर हम आएंगे बाद में। पर पर आप देखिए, राइट, क्वेश्चन पेपर दिया जाता है आपको, राइट, उसमें भी आप एक तरीके से जो भी लैंग्वेज हो, साइंस हो, राइट, हम पास्ट में जो हुआ है उस पर अनप्रोपोर्शनेटली बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, राइट। और ये जब होता है तो एक तरीके से ये पूरा हम कभी जज नहीं कर पाएंगे, हम कभी कॉन्शियसली इसको वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल
औरंगज़ेब ने क्या किया, ठीक है, या फिर शिवाजी महाराज ने क्या किया, या फिर मेरे परदादा जी ने क्या किया, या फिर गांधी जी ने क्या किया, या फिर राम भगवान ने क्या किया। तो ये जो भी इवेंट्स की हम बातें करते हैं, ये किसी ना किसी ने हमें बता के दी हैं। हम वेरीफाई कभी नहीं कर पाते। तो क्योंकि हम ये चीज़ों को वेरीफाई नहीं कर पाते, तो हम इन सोर्सेस पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। मुझे क्या पता है कृष्ण भगवान ने अपने बचपन में क्या किया था, तो मुझे कोई ना कोई सोर्स को कोट करना पड़ता है। मुझे क्या पता था शिवाजी महाराज ने क्या किया था, मुझे कोट करना पड़ता है। मुझे क्या पता औरंगज़ेब ने क्या किया था, मुझे कोट करना पड़ता है। तो जिधर भी मैं ये कोटेशन लेके जाऊँगा, किसकी भी कोटेशन लूँगा, तो मैं उन पे डिपेंडेंट हो गया। तो मेरी मेजॉरिटी ऑफ, से फॉर एग्जांपल फोर्स ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, राइट, ये भी मैं आइंस्टाइन ने जो बताया उसको मैं बस बाय हार्ट करके यूज़ कर सकता हूँ। न्यूटन के जो फॉर्मूलाज हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये मैं बाय हार्ट करके समझ के इसको रिक्रिएट कर सकता हूँ, बट इनको मैं वेरीफाई नहीं कर सकता कभी। ऐसी बहुत सी कम चीज़ें हैं जिसको मैं एक्चुअली वेरीफाई कर सकता हूँ। तो ह्यूमंस को एक तरीके से जो भी इंडिविजुअल पैदा होता है, उन्हें डिपेंडेंट बनाया होता है ये नॉलेज सोर्सेज के, क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम पास्ट नॉलेज को बस रट्टा मारने के लिए हमें तैयार करती है, हमें उसको क्वेश्चन करने के लिए तैयार नहीं करती। कि भाई तुझको, भाई मुझे बताओ, तुम्हारे साथ ये पास्ट नॉलेज भाई सब लोग आके दे रहे हैं तुमको, तुम कैसे वेरीफाई कर लोगे कि जो नॉलेज तुमको दिया जा रहा है वो सही है कि गलत? तुम्हें कैसे पता? तुम तो खुद से वेरीफाई तो नहीं कर रहे हो। क्या तुमने वेरीफाई किया? तो इंडिविजुअल को कभी क्वेश्चन करने का, कि भाई तुमको जो भी इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है उसको तुम वैलिडिटी तुम पहले प्रूव करो। टीचर से सवाल पूछो, वैलिड करो, बताओ मुझे कि कैसे प्रूव किया, प्रूव करो मुझे कि जो आप बोल रहे हो सही है। मैं कैसे विश्वास कर लूँ? तो एक तरीके से हर एक इंडिविजुअल को, 90% लोगों को इन पास्ट इन्फॉर्मेशन के लिए ट्रेन किया जाता है। पास्ट इन्फॉर्मेशन सही है, उसे एक्सेप्ट करो क्योंकि वो सोर्सेज से आ रही हैं, और तुम खुद वेरीफाई नहीं कर सकते तो तुम्हें डिपेंडेंट बने रहना पड़ेगा, और इसको तुम रट्टा मार के तुम फर्स्ट आ सकते हो। तो तुम्हें डिपेंडेंट सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंसी के लिए तुम्हें ट्रेन किया जाता है। तुम्हें इंडिपेंडेंस के लिए ट्रेन नहीं किया जाता स्कूलों में। अथॉरिटी के लिए ट्रेन किया जाता है। टीचर जो बोल रहे हैं वो सुनो, पेरेंट्स जो बोल रहे हैं वो सुनो, तुम्हारे देश के नेताएं जो बोल रहे हैं वो सुनो, तुम्हारे पास्ट के जो नेता थे उनको रिस्पेक्ट करो। तो एक तरीके से पूरा एजुकेशन सिस्टम अथॉरिटी बायस, पास्ट नॉलेज बेस्ड, और हीरो वर्शिपिंग को, हीरो वर्शिपिंग के लिए तुम्हें तैयार किया जाता है, और तुम इसी माइंडसेट से तुम फ्यूचर देखते हो। ठीक है, भी फ्यूचर में इम्पोर्टेंट, तुम्हें, तुम भी फ्यूचर में क्या करोगे? तुम्हें बोला जाता है कि भाई तुम जॉब ढूंढ लो, जॉब ढूंढने के बाद सेविंग्स करो, सेविंग्स करने के बाद तुम उसे स्टॉक मार्केट में लगाओ, स्टॉक मार्केट में लगाने के बाद उसको बाद में जब सब स्टॉक मार्केट गिर जाएगा तब तुम उससे एग्ज़िट ले लो, और बाद में मेडिकल बिल्स भरो, इंश्योरेंस लिया था, मेडिकल बिल भरो और एक दिन मर जाओ। ठीक है। हाँ, जॉब से पहले भाई अच्छे से पढ़ के अच्छे स्टूडेंट बनो, राइट, स्टूडेंट बनो, फिर अच्छे एम्प्लॉय बनो, फिर अच्छे फैमिली मैन बनो। और अच्छे कब होगे? जब तुमने सारे रूल्स फॉलो किए हैं, तुमने सारे कानून फॉलो कर लिए, सब कुछ कर लिया। बट ये इतना पास्ट नॉलेज हमें एक डिफ़ॉल्ट पाथ की तरफ लेके जाता है। ये डिफ़ॉल्ट पाथ है, जो ये पूरा पास्ट नॉलेज तुम पढ़ के तुम्हें बस डिफ़ॉल्ट पाथ मिलेगा। अगर तुम पास्ट नॉलेज में स्कूल में फर्स्ट आ गए तो तुम डिफ़ॉल्ट पाथ में तुम आगे जा सकते हो। आपको क्रिएटिविटी तब मिलेगी जब आप
पास्ट में जो भी हुआ है उसको उसको डायरेक्टली एक्सेप्ट ना करो, उसको क्वेश्चन करो पहले कि भाई तुम जो मुझे पास्ट में बता रहे हो हुआ था, ये कैसे मैं मान लूँ हुआ था। तो एक तो क्वेश्चन करो, फिर खुद की अंडरस्टैंडिंग पे पहुँचो, खुद का एक अंडरस्टैंडिंग बनाओ कि भाई मेरी अंडरस्टैंडिंग आज ये है, और ये याद रखो कि ये भी फ्लॉड होगी, ये फ्लॉड अंडरस्टैंडिंग होगी। तुम्हें इस फ्लॉड अंडरस्टैंडिंग की जो है उसको लेके तुम्हें फ्यूचर में अप्लाई करना है, फ्यूचर एप्लीकेशन के लिए यूज़ करना है। और जो रिज़ल्ट आएगा इस फॉल्ट, उसको फिर रिफ़ाइन करोगे आप फीडबैक लूप में, और री एडजस्ट करोगे अपने नॉलेज को, री एडजस्ट करोगे और खुद की वेरीफाइड इंट्यूशन बनाओगे कि भाई ये चीज़ें काम करती हैं। और इससे तुम फ्यूचर के लिए जब खेलोगे, यू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर गोल्स, ये करने से तुम ये डिफ़ॉल्ट पाथ को ब्रेक कर सकते हो अपने जीवन में। तो तुम्हें हर एक चीज़ को क्वेश्चन करना है कि भाई ये जो तुम मुझे बोल रहे हो ये कौन से बेसिस पे बोल रहे हो। खुद की एक अंडरस्टैंडिंग बनानी है इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है। फिर उसको अप्लाई करना है कि तुम्हारे को जो तुमने जो बोला वो तुम्हारे जीवन में कुछ फ़ायदा हो भी रहा है कि उसके नहीं, नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, नहीं हो रहा है छोड़ दो। और उतने ही इन्फॉर्मेशन ले लो जितना तुम्हें ज़रूरत हो, जो तुम खुद से फिर वेरीफाई करो, रीएडजस्ट करो और फिर फ्यूचर के लिए अप्लाई करो। तो यू हैव टू प्ले फॉर द फ्यूचर। और फ्यूचर में और पास्ट में कोई लिंक है नहीं, नो लिंक एट ऑल। ये लिंक तुम चाहो तो बना सकते हो, तुम नहीं चाहो तो तोड़ सकते हो। अगर तुमने लिंक पकड़ ली, तुमने लिंक बोली नहीं है, तो तुम्हारे लिए वो मैटर करेगी, और तुमने बोला नहीं है लिंक तो नहीं मैटर करेगी। तुम्हें पास्ट कितना तुम्हारे लाइफ में मैटर करना चाहिए ये डिसीजन भी तुम्हारा है। तुम्हें 100% पास्ट को वैल्यू करना है और फ्यूचर को 0% वैल्यू करना है। क्या तुम्हें इस सिचुएशन में रहना है? क्या तुम्हें 80% पास्ट को वैल्यू करना है और सिर्फ 20% अपने फ्यूचर को वैल्यू करना है? क्या तुम्हें 50% अपने फ्यूचर को वैल्यू करना है या 50% पास्ट को वैल्यू करना है? क्या तुम्हें 100% फ्यूचर को वैल्यू करना है और 0% पास्ट को वैल्यू करना है? ये सब तुम्हारा डिसीजन होना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ द केस में हम 90% पास्ट को, 95% पास्ट को वैल्यू करते हैं और सिर्फ 5% फ्यूचर को वैल्यू करते हैं। और ये है पुअरिटी का, पुअर रहने का रीज़न, मेन रीज़न। आपका लेंस पूरा पास्ट की तरफ है, फ्यूचर की तरफ नहीं, और आप इससे बाहर ही नहीं निकल पाते हो। जो भी अमीर लोग हैं दे आर 95% ओरिएंटेड टूवर्ड्स फ्यूचर एंड ओनली 5% ओरिएंटेड इन द पास्ट। ये इक्वेशन से आप रिच बन सकते हो, क्योंकि असली खेल तो फ्यूचर में होना है ना। पास्ट में तुम जान के क्या कर लोगे? यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द फ्यूचर, नॉट फॉर द पास्ट। और जितना मिक्स चाहिए ये आप कॉन्फ़िगर करो, और ये कॉन्फ़िगरेशन आपके तरक्की पे डिपेंड करेगा। अगर आपकी तरक्की हो रही है कौन से भी कॉन्फ़िगरेशन में, तो तुम उस कॉन्फ़िगरेशन को आगे लेके जाओगे, ठीक है। तो पास्ट और फ्यूचर का खेल सही तरीके से खेलो और अपने जीवन को और तरक्की की ओर लेके जाओ। थैंक यू।